राशियों का राशिफल। अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज पुत्रदा एकादशी व्रत है। आज की तिथि से संबंधित मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूं, जो हमारे शास्त्र की कथा है। पुराणों में वर्णित ये कथा मिलती है। पद्म पुराण में ये प्रमाण मिलता है कि एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह सब पापों को हरने वाली सर्वोत्तम तिथि है। हमारे धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी में इससे बढ़कर के दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल में भद्रावती पुरी के राजा सुकेतुमांत थे और उसकी महारानी चंपा बहुत समय तक कोई पुत्र न होने के कारण बहुत ज्यादा चिंतातुर रहा करते थे, अर्थात चिंता और शोक में डूबे रहते थे। वह सदैव यही विचार करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा, मेरे आत्मा की शांति कैसे होगी, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर के गहन वन में चले गए। वहां उन्होंने एक सरोवर के समीप ऋषि मुनियों के आश्रम को देखा और वहां जाकर के राजा ने ऋषि मुनियों के वेद पाठ से अत्यंत प्रभावित होकर के उनसे प्रश्न किया, उनसे पूछा और उन्होंने ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया। राजा के पूछने पर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम लोग विश्व देव हैं। आज से 5वें दिन माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। आज पुत्रदा एकादशी है, जो व्रतकर्ता को पुत्र सुख प्रदान करती है। तुम इस व्रत का विधि पूर्वक यदि पालन करोगे तो भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें उनके प्रसाद स्वरूप पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। मुनियों के निर्देशानुसार राजा ने पुत्रदा एकादशी के दिन उपवास रख करके द्वादशी की तिथि में अपने व्रत का पारण किया। इस अनुष्ठान के पुण्यकाल से उन्हें सुंदर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। जो लोग पुत्रदा एकादशी का सविधि व्रत करते हैं, उनके यहाँ उत्तम गुणों से युक्त पुत्र जन्म लेता है। यह अनेक भक्तों का अनुभव है। व्रती इस जन्म में पुत्र सुख को भोग करके मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को जाते हैं। पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्नियेष्ट होम यज्ञ के समान फल मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। पुत्रदा एकादशी से प्रारंभ करके संतान गोपाल मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 5 माला जप यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसे संतान की अवश्य रूप से प्राप्ति होती है। और ये जो जप किया जाना है वह पति पत्नी दोनों करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि संतान गोपाल मंत्र है कौन सा। हरिवंश पुराण में इसकी व्याख्या मिलती है, ये वहीं से लिया गया है। यह मंत्र इस प्रकार है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है, बहुत सावधानी से पढ़िए, सुनिए और लिख लीजिए। ओम क्लिंग देवकी सुत गोविंद वासुदेवम जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र को बहुत सावधानी से सुनिए, इसके उच्चारण को समझिए और इसे लिख लीजिए और फिर इसका प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ओम क्लिंग देवकी सुत गोविंद वासुदेवम जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप किसी भी व्यक्ति को जिसको संतान ना हो, पति पत्नी दोनों मिलकर के यदि 5 माला इसका जाप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और इसका जाप जो है पुत्रदा एकादशी की तिथि से ही आरंभ किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप इस व्रत को करते हैं, इस व्रत का पूरा पालन करते हैं तो निश्चित ही आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। ये जो व्रत की विधि है ये हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई है। इस मंत्र के जाप के पश्चात संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करने से और हरिवंश पुराण का पाठ सुनने से, पाठ करवाने से अपने घरों में निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। जी धन्यवाद। और इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।